नमस्कार। अब हल करते हैं प्रश्नावली 6.1। 6.1 को हल करने से पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। हालांकि इससे पहले हमने एक वीडियो में पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो देखिए, सबसे पहले ये एक इसमें चतुर्थांश जो है ये मेन काम करेगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं? इसको एक्स वाई तल कहा जाता है। इस पूरे तल को एक्स वाई तल कहते हैं। ये जो 4 भागों में बटा है, एक्स वाई तल या कार्तीय तल, ठीक, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई तल के नाम से हम जानते हैं। और अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें जान लेना, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं उसमें दोनों ही मान प्लस के मिलेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, ये होते हैं। इस रेखा को क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष कहते हैं। इस रेखा को वाई अक्ष, पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की वाई अक्ष होती है। और इस रेखा का नाम होता है वैसे ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। ठीक, अब ये होता है हमारा मूल बिंदु यानी ऑरिजिन। तो यहाँ से देखें, यदि शुरुआत तो यहीं से शुरुआत हो रही है, इसलिए ये है ऑरिजिन। चलो, अब ये मूल बिंदु है, इसके दाईं ओर मान धनात्मक होते हैं और ऊपर की ओर भी धनात्मक, इधर एक्स अक्ष पर माइनस और इधर वाई अक्ष पर ऋणात्मक मान हमें देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो एक्स का मान होता है इसको भुज कहा जाता है, वाई के मान को कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कुछ हमने रफली समझाई हैं। बाकी आगे वो वीडियो ज़रूर देखें और जो चीज़ें आएंगी हम बताते चलेंगे सवालों के साथ। अब देखो, इसमें कह रहा है वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित हैं। तो ये मौखिक ही हम बताने वाले हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो देखो, दोनों के निर्देशांकों से हम पहचानेंगे, माइनस और माइनस हैं, तो माइनस माइनस हमें निर्देशांक किस चतुर्थांश में मिल रहे हैं? तृतीय में। तो ये किस में आ जाएगा? तृतीय में। ठीक, ये हो गया हमारा तृतीय में। ठीक, अच्छा, अब ये 4,1 है, दोनों के निर्देशांक कैसे हैं? प्लस। तो ये 4,1 प्लस प्लस किस में है? दोनों में, इसमें है, तो ये प्रथम में होगा। ठीक, और ये थर्ड में 3,-2 यानी एक्स का मान भुज जो है वो धनात्मक है, कोटि ऋणात्मक है। तो ऐसा किस में है जिसमें भुज धनात्मक हो? ये एक्स वाई, यानी ये किस में आ जाएगा? तृतीय में। और ये माइनस प्लस है यानी 3 माइनस का, तो ऐसा किस में है? द्वितीय में, तो ये हो जाएगा सेकंड में। ठीक, अच्छा, 7,2 ये किस में होगा? फर्स्ट में, दोनों के मान धनात्मक है। ये -3 -2 ये किस में? दोनों ही माइनस के, थर्ड में। ये चतुर्थ में था। ठीक है, ये फोर्थ है। और ये माइनस और प्लस है, तो ये किस में आएगा? देखो, माइनस प्लस द्वितीय में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड में। और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा चतुर्थ में। तो ये पूरा का पूरा मौखिक हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल भी करें, निम्न में से कौन से बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हैं? तो एक्स अक्ष पर वो बिंदु स्थित होंगे जिनमें वाई का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में वाई अक्ष पर चलता ही नहीं। तो देखिए, पहला यानी दूसरा हमने टिक कर दिया है, ये एक्स अक्ष पर है। क्यों है? क्योंकि एक्स का मान 2 है, तो 2 यहाँ पर हम आए, ये देखिए। और वाई पर हमें चलने नहीं है, तो 2 तो यही मिल गया एक्स अक्ष पर। ठीक, तो ये देख सकते हैं। अब तीसरा, चौथा और ये छठवां पद सीधे आ रहा है। ये देखिए 6,0 एक्स अक्ष पर तो 6 का ही चले, परंतु वाई पर चले ही नहीं। तो
हमें क्या पता चला कि ये भी एक्स अक्ष पर स्थित है। तो समझ गए, ये मौखिक सवाल थे। हम बड़े आसानी से अगर वो वीडियो पिछला देखे हैं तो कर पाएंगे। अब तीसरा नंबर सवाल, इसके लिए कुछ हमें ये तल एक बनाना होगा, उसमें ये अच्छे से समझ में आएगा। अब तीसरा सवाल हल करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये तीसरा नंबर सवाल है, ये हमने एक एक्स वाई तल खींच लिया और इसमें एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु रख लिए। अब इसमें क्या कहते हैं, ये हमारा मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। तो ये एक हो जाए, 0 की दाईं ओर चल रहे 1 2 3 4 5 6 और ऊपर की ओर भी धनात्मक मान मिलते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 0 के बाईं ओर जा रहा है तो हमें मान मिलेंगे ऋणात्मक, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब हमने नंबरिंग कर ली, ठीक। अब ये हमारा पूरा तल बन गया एक्स वाई तल। अब ये देखो प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। अब क्या करते हैं, पहला काम, सवाल में कह के निम्न प्रत्येक बिंदुओं को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये स्थित है। तो फर्स्ट नंबर -2,0 है, -2,0। तो इसको हम देखते हैं, पहला मान x का होता है तो x का -2 ये, और 0 कहाँ, 0 भी यानी y से पता चला ही नहीं है, तो पहला मान तो यही मिल गया, ठीक। ये कौन सा होगा, -2,0, -2,0, ठीक। अब ये फर्स्ट नंबर हो गया। अभी हम सेकंड में देखते हैं 0,5। तो ये कहाँ पर स्थित होगा, इसको भी हम देखेंगे, यानी x का मान 0, x अक्ष पर नहीं चला, और y का मान कितना है 5, यानी ये तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ये 0,5। अच्छा, तीसरा 0,0, थर्ड नंबर तो ये मूल बिंदु पर ही होगा, ठीक। अब इसके बाद चौथा 3,-2 है, 3,-2, यानी x का मान कितना है, x का मान 3 इधर और y का -2। तो इसको देखिए किस तरीके से हम ले जाएंगे कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर स्थित होगा, यानी कहाँ पर लाई करेगा। तो देखो इसको हमने इस तरीके से रखा, और अब बस 2 यूनिट डिस्टेंस को काउंट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2, यानी ये यहाँ पर लाई करेगा, और इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये, और इधर से भी। लेकिन ये क्या था, 3,-2, ओहो, ये हमें देखो -2 है तो ऊपर की ओर ना जा करके नीचे की ओर आना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ रखा बिल्कुल एज इट इज, और नीचे की ओर आएंगे क्योंकि -2 है, और यहाँ तक इधर भी मिला देंगे, ये ऐसे, यानी ये जो 3,-2 है वो ये जगह होगी इस बिंदु पर, ठीक। अब पांचवा नंबर जो है वो कहाँ आएगा, -5, -1, यानी x अक्ष पर हम पहले चले यहाँ और फिर -1। तो देखो -1 यहाँ से सीधे चले आए और एक इकाई नीचे की ओर आना है, क्योंकि माइनस के दोनों मान हैं,
तो ये यहाँ, और यहाँ के बाद हमें इससे भी ज्वाइन कर देना है, ये ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देंगे। तो ये जो आए हमारे बिंदु, ये आगे -5 कामा -1, और ये अंतिम नंबर जो बचा 0 कामा -3/2, यानी x का मान 0 और y का -3/2। अब यहाँ पर थोड़ा हम रफ्तार समझाते हैं। देखिए क्या है 0 कामा -3/2, तो 0 तो 0 है, लेकिन -3/2 को देखो डिवाइड करो, 2 एकम तो 1 बार भाग गया, बचे 1.0 बढ़ा 2 पंचे 10, यानी 1.5 आया। तो ये 1.5 कहाँ आएगा, तो 1.5 मान लो 1 और आधा इंच, तो ये यहाँ पर आ रहा है ये 1.5, तो ये आ जाएंगे हमारे बिंदु 0 कामा -3/2। ठीक है। अब शायद ये सभी बिंदु इसमें हमने प्लॉट कर दिए हैं, ये केवल रेखा जो है गलत खींच गई थी। तो इस तरीके से तुम्हें ये प्लॉटिंग करना है अगर काती तल में हमें दिखाना है कोई भी बिंदु। तो अब चौथा नंबर कह रहा है -4,5 का भुज ज्ञात कीजिए। तो भुज कौन सा होता है, x का मान, यानी x का मान जो भी होता है वो होता है भुज। ठीक, तो इसी में लिखे देते हैं हम सीधे भुज बराबर 4, ये है यहाँ भुज बराबर -4, और इसमें कह रहा है -6, की कोटि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, कोटि बराबर 6 होगी, यानी ये x का मान भुज, y का मान कोटि होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यानी 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक, फिर कह रहा है भुज शून्य वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, यानी जिसका भुज शून्य है वो कहाँ स्थित होगा। तो अभी हम देख सकते हैं जिसका भुज क्या होगा, शून्य होगा, तो वो कहाँ आएगा, x का मान ही नहीं होगा, यानी वो तो 0 है। ऐसे स्थिति y का मान ही हमें पता चलेगा, तो वो कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं भुज शून्य वाला वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये होगा y अक्ष पर। ठीक, और कोटि 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये हो जाएगा x अक्ष पर। ठीक, क्योंकि देखिए ये x अक्ष है जिसकी कोटि 0 है, तो हमें मान सब काहे के मिलेंगे, x के ही तो मिलेंगे, तो ये x अक्ष पर होगा। और कह रहा बिंदु P -4,2 को निरूपित कर बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड PQ x अक्ष का लंब समद्विभाजक है। तो इस सवाल को हम देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इस सवाल को हम इसी में समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कोई बिंदु हमारे कौन से हैं, P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक -4,2 है, 4,2, यानी x का मान 4 है, y का मान 2 है। ठीक, ऐसा एक हमारा बिंदु कौन सा है, P है। तो इसके लिए देखिए, तो अब देखिए हमने ये एक तल खींचा, बस नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5, नीचे भी 1, वो भी माइनस का -2 -3 -4 -5। ठीक, अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, बिंदु P -4,2 को निरूपित कर
बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड PQ एक अक्ष का लंब समद्विभाजक है। यानी जो रेखाखंड PQ बनेगा वो एक अक्ष का लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक का अर्थ होता है यानी वो लंबवत भी है, यानी 90 अंश का उनके बीच में कोण बन रहा है, और समान दो भागों में बटा है, यानी समद्विभाजक होता है। ठीक, तो एक बिंदु जो P है उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -4, 2। तो यानी -4 तो ये हमें पता चला, और 2 कहाँ होगा, यानी ऊपर की ओर धना अक्ष पर ये 2 मिलेगा हमें, 2 इकाई, 1 2 यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बिंदु हुआ ये 2 होगा। तो हम इससे क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से होता हुआ एक लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं, तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा P के निर्देशांक क्या क्या हो गए, -4, 2, और कह रहा है Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जब लंब समद्विभाजक है तो जितनी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की उतनी यहाँ से यहाँ तक की भी होगी, तभी तो ये Q होगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -4, -2, यानी Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -4, -2, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक, हम नीचे लिख सकते हैं, अतः Q के निर्देशांक बराबर -4, -2, ये आंसर होगा। तो अब देखते हैं अगला नंबर क्या कहता है। अब अगला नंबर कह रहा है निम्न अंकित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये y अक्ष और ये x अक्ष दिए हैं। तो ये डायग्राम बना है, इसको हम पूरा का पूरा बना लेते हैं, फिर इनके निर्देशांक याद करके हम दिखाएंगे। ठीक, तो 6वें सवाल में, नहीं 5वें में, ये इस प्रकार से हमें कातीय तल दे रखा है, और इसमें कहा है कि इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल खैर 6वां ही है। ये जो बिंदु I, P, G, S, Q, S, H दे रखे हैं, इनके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इनको मिलाने पर पता कर लेते हैं ये कहाँ से होगा। तो ये देखिए, सीधे डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन करते हैं तो क्या पता चलता है, और इधर से भी। तो इसी तरीके से हम सबको ज्वाइन करके पता कर लेते हैं। ठीक, वीडियो को थोड़ा हम पॉज कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने सबको ज्वाइन कर दिया। अब पहले हम देख लेते हैं P के निर्देशांक। देखो इधर 4 और 6 से मिल रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले x अक्ष पर चलेंगे तो 4, -6। I के देखिए x अक्ष पर 3, यानी तो 3, y अक्ष पर -2। अब G के x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2। S के x अक्ष पर 5, y अक्ष पर 6। Q के x अक्ष पर पहले चलेंगे -1, y अक्ष पर 3। अब H के बचा, x अक्ष पर पहले चलेंगे तो -3, y अक्ष पर 1। तो इसके ये हो गए निर्देशांक। इस तरीके से, क्योंकि ये माइनस है तो ध्यान देना, ठीक है, नीचे की बजाय ऊपर लग गया है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। हाँ, यदि अभी मैं फिर कहना चाहूँ, वो वीडियो नहीं देखा तो वो उसको ज़रूर देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।